देखते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ लेंथ ऑफ आर्क चैप्टर। ये आपका चैप्टर 14 है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल क्या होता है बताइए, तो बता सकते हैं सर्कल क्या है? मैम शेप। हाँ बोलो। देखिए सर्कल मतलब एक सर्कुलर, हमको एक लाइन दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर हम ये बना रहे हैं, एक आपका क्लोज फिगर होता है जो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। सर्कुलर मतलब राउंड फॉर्म में जब एक फिगर आपको दिखाई देता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। और जो भी सर्कल होता है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जब कोई एक सर्कल बना हुआ है, ये क्या है, उसका एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से इसके आउट एरिया तक जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपकी लाइन कहीं भी हो सकती है। सर्कल में आप कहीं भी इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दें। जैसे हम यहाँ पर सर्कल जो है उसके सेंटर पॉइंट को ओ नेमिंग कर रहे हैं। यहाँ से जब इसकी आउट बाउंड्री तक हम कोई भी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया ए, तो ओ ए इज अ रेडियस। ओ ए आपका क्या होगा, एक रेडियस होगा। रेडियस। समझ में आया कि ओ से ए यस तक, मैम। यहाँ से ओ से यहाँ तक कहीं पर भी हम यदि एक लाइन ड्रॉ कर दें, कहा सेंटर पॉइंट से आउट बाउंड्री तक, तो वो हमारा क्या होता है, एक रेडियस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हमारा सर्कल है, सर्कल से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये तो ये आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये ओ है, ये बी है और ये ए। ये ए बी जो होगा, ए बी आपका होगा डायमीटर। क्या होगा, ए बी डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक सर्कल के सेंटर पॉइंट से जाता हुआ जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर पॉइंट से, मतलब इसकी आउट बाउंड्री से सेंटर तक, सेंटर से फिर इसकी आउट बाउंड्री तक जब एक लाइन ड्रॉ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, आप एक लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो। डायमीटर। लाइन सेगमेंट ए ओ बी आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। अब इतना समझ में आया कि सर्कल का रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। यस मैम। यस मतलब जैसे आपसे बोला जाए 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए, आपसे बोला जा रहा है 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप 3 सेंटीमीटर का सर्कल? सबसे पहले आप क्या करोगे बताइए? सेंटर पॉइंट रख के फिर सर्कल करें। मैंने बोला 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, तो आप 3 सेंटीमीटर मेजर कैसे करोगे कि ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है? मैम इस नाप की। मैम डिवाइडर हाँ से नाप बोलिए। हाँ, आपको डिवाइडर और स्केल दोनों का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने स्केल रखी, स्केल का मतलब डिवाइडर का एक जो पॉइंटेड वाला पॉइंट होता है उसको सबसे स्टार्टिंग में रखते हैं, देन 3 सेंटीमीटर उसको हम फैलाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पे रखकर एक सर्कल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया, ये आपका एक सेंटर पॉइंट था, इससे जाता हुआ हमने एक सर्कल बना लिया। तो जो सर्कल होगा उसका सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जब हम मेजर करेंगे तो वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो वो आपको जब बोला गया 3 सेंटीमीटर का आप एक सर्कल बनाइए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस उसकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? मैम 6 रेडियस तो पता चल गई 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 कैसे हो गई? मैम ये 6 सेंटीमीटर। हाँ तो कैसे हुआ, वही तो पूछा। आपने क्या फॉर्मूला यूज कर लिया, जो आपने बता दिया कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो आपका डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए रेडियस, जब भी किसी भी सर्कल के रेडियस की बात की जाती है तो हम रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब भी हम डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर को
हम मोस्टली स्मॉल डी बताते हैं। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। रेडियस का डबल मतलब 2 इंटू आर। अभी हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक सिर्फ रेडियस होता है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन सेगमेंट बन जाए तो वो डायमीटर बन जाता है। रेडियस रेडियस का डबल कर दिया तो क्या बन गया, डायमीटर बन गया। और डायमीटर का हाफ कर दिया तो क्या बन गया, रेडियस बन गया। तो रेडियस डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर की वैल्यू होगी 2 इंटू आर। यदि हमारे पास रेडियस है तो हम डायमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे, 2 इंटू आर करके। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डायमीटर की वैल्यू है, जैसे मेरे पास डायमीटर की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अब मैं बोलती हूँ कि मुझे रेडियस फाइंड करना है, बताइए रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। मैम डायमीटर सेंटर 6 सेंटीमीटर है, आपके पास सर्कल नहीं दिया हुआ है, आपको सर्कल बना के दिया नहीं है, सिर्फ आपसे ये बता दिया गया है कि डायमीटर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, आप रेडियस फाइंड करिए। बताओ रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा था कि डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू आर होती है। क्या होती है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। मतलब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। जब मुझे रेडियस फाइंड करना है तो इस 2 को मैं यहाँ से, इसके मल्टीप्लीकेशन में था, ये कहाँ आ गया, डिवाइड में। मतलब जो डायमीटर की वैल्यू दी गई है उसी में आप 2 को डिवाइड कर दो। ये डायमीटर की वैल्यू दी गई थी ना, इस पे हमने 2 को डिवाइड कर दिया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ। जो डायमीटर वैल्यू दी जाएंगी, डायमीटर को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। रेडियस। समझ में आया दोनों में क्या रिलेशन है। यदि आपसे कोई रिलेशन पूछता है यस तो मैम। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। हाँ समझ में आ रहा है दोनों में रिलेशन। यस मैम। रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ है, और डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल है। क्लियर है इतनी चीजें, Yes, ma'am. इतनी बातें समझ में आ गई। ओके अब हम यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। अब मुझे कोई बताएगा कि सरकमफेरेंस होता क्या है। सर्कल में सरकमफेरेंस होता है, सर्कल में एरिया ऑफ सर्कल होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है। अभी हम आगे जब देखेंगे तो इसके अंदर सेक्टर भी देखेंगे और लेंथ ऑफ आर्क भी देखेंगे। तो अभी सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकमफेरेंस क्या होता है। इस सर्कल को देखकर बता दीजिए कि सरकमफेरेंस क्या है। एनीबडी कोई भी जवाब दे सकता है जिसको आता हो, नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, मैं एक्सप्लेन करूंगी। किसी को भी आता है, नहीं आता, चलिए। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, एक्सप्लेन। बेटा मुझे वॉइस ना कट कट के आ रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं एक्सप्लेन कर दूं, ओके। देखिए जब आपने डिवाइडर यहाँ रखा और पेंसिल से ये सर्कल बनाया बनाया, ठीक है, तो ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, और पेंसिल से जो ये सर्कल तैयार हुआ है तो ये जो इसकी आउट बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। जैसे आपके पास एक व्हील है, ये व्हील है, ये व्हील का जो हिस्सा दिख रहा है, ये राउंड पोर्शन जो आपको हमारे सामने है दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। समझ में आया। जैसे एक साइकिल रोटेट हो रही है, साइकिल रोटेट हो रही है तो साइकिल का बाहरी हिस्सा घूमता जाता है, तो वो क्या कर रहा है, सरकमफेरेंस है वो। समझ में आया। तो सर्कल का ये जो बाहरी हिस्सा, ये जो आउट बाउंड्री है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसका फॉर्मूला
क्या होता होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखो, सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो क्या होता है? पाई और डायमीटर के मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहा जाता है? सर्कमफेरेंस कहा जाता है। क्या बोला गया है? पाई और Circumference. डायमीटर का। देखो, हाँ, पाई इंटू डायमीटर। इतनी बात समझ में? अभी देखिए, हमने पाई लिखा, अभी हमने यहाँ देखा था डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू आर। 2 into r. डायमीटर इक्वल क्या होता है? 2 इंटू आर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाई इंटू 2 इंटू आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया है 2 पाई आर। बातें समझ में? मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि सर्कमफेरेंस का रिलेशन किससे है, तो पाई और मीटर से। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. सर्कमफेरेंस निकाला है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, नेटवर्क इशू चल रहा है, इसी वजह से नेटवर्क बहुत वीक है अभी। अब मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. कब क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, तो इतनी चीजें समझ में है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा? Yes, ma'am. पाई इंटू डायमीटर, या फिर आप उसका फॉर्मूला सीधे याद कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 2 pi पाई r. आर। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या रहेगा? 2 2 पाई pi आर। r. अब एक नेक्स्ट चीज होती है एरिया ऑफ द सर्कल। चलिए, अब इस ड्रॉ को बताइए कि एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है? बताइए। तो बता सकता है एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? No, देखो, ma'am. एरिया ऑफ द सर्कल आपका होता है 1/2 इंटू सर्कमफेरेंस इंटू रेडियस। मतलब एरिया ऑफ द सर्कल की बात की जाए तो सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब ये पूरा हिस्सा, उसके बाद आपको दिया इंटू रेडियस, मतलब यहाँ से जो रेडियस निकलती है वो, और इन दोनों का हाफ कर दिया जाए तो वो आपका निकल जाता है क्या? एरिया। मतलब हम देखते हैं 1/2 सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू पाई 2 pi r. इंटू आर। ये 2 पाई आर। रेडियस हमारे पास होती है स्मॉल आर, होती है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पाई आर से आर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमारा क्या निकला? पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला इज 2 पाई आर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। रेडियस आर होता है। जब डायमीटर दिया जाए तो रेडियस आप कैसे निकालोगे? r/2। ठीक है, इतनी बातें Yes, सभी ma'am. को क्लियर हुई? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट Yes, ma'am. आपको चैप्टर में दिया है सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है, उसको देखते हैं। अच्छा, आप सभी को मालूम है कि आर्क क्या होता है? मैम क्या? आर्क, आर्क। जैसे ये आपके पास एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक आपको ये ड्रॉ करके दे रही हूँ। इसको ओ, ये बी, ए, ये बी, यहाँ पर एंगल कुछ ना कुछ बनता है। इसमें आप लोग मुझे बताओ कि आपको कोई आर्क दिखाई देता है क्या? देखो, आर्क का मतलब ये होता है जब हम डिवाइडर से यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरह से जब हम कोई भी एक लाइन यहाँ पर बना देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को बोला जाता है आर्क। क्यों?
क्योंकि डिवाइडर को यहाँ रखकर हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे सर्कल की लाइन सीधी होती है क्या? नहीं होती, इस तरह से राउंड पोर्शन में हर तरफ जाती है। जब इस तरह से राउंड पोर्शन में जाती है तो उसको बोला जाता है आर्क। जैसे ए बी, यहाँ पर ए बी क्या है? एक आर्क है। ए बी क्या है? एक आर्क है मैम। आर्क बोला। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेक्टर। मतलब होता है जब एक आर्क के अंदर, जैसे आर्क है तो ए बी आर्क के अंदर कौन सा एक एंगल के साथ यहाँ पर ये बन रहा है। देखो ओ ए बी, ओ ए बी इज अ सेक्टर। ओ ए बी, ओ ए बी क्या होगा? आपका एक सेक्टर होगा। समझ में आ रहा है? ओ ए बी क्या है? हम आपका एक सेक्टर है सेक्टर जो कौन से आर्क पर बना है? ए बी आर्क पर बना है। किस पर बना है? ए बी आर्क पर बनने वाला जो सेक्टर है वो है ओ ए बी। किस आर्क पर बना है? ए बी आर्क पर बना है, क्योंकि ए से बी तक का हिस्सा कवर किया ना, ए से बी तक का पार्ट इसने कवर किया है और उसके ऊपर कौन सा सेक्टर बना हुआ है? ओ ए बी। ठीक है, तो देखा जाए तो ये आपका एक माइनर आर्क है। क्या है? माइनर सेक्टर बना हुआ है। माइनर आर्क क्यों? मेजर सेक्टर किसके पास है? ये देखो, ये यहाँ से इतना बड़ा वाला पार्ट भी तो बाकी है। ये क्या है? एक मेजर सेक्टर जो उसने कितना हिस्सा कवर किया? ओ ए बी। ओ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आकर खत्म हो गया। तो आप इसको बोल सकते हो ना, ये ए से बी तक का आर्क है जिसको हमने मेजर आर्क बोला है, यहाँ से यहाँ तक का। और उसने कितना हिस्सा कवर कर लिया? जैसे यहाँ पर मैं पॉइंट दे दूं तो आप क्या बोल सकते हो? ओ बी सी ए, ये क्या है? एक मेजर सेक्टर है। ओ बी सी ए कहाँ से शुरू हो? ओ बी यहाँ से सी पर गया और यहाँ से ए पर गया, तो ये क्या हुआ? ये आपका एक मेजर सेक्टर। और ये आपका क्या है? एक माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। इसके पास ज्यादा बड़ा एरिया है तो ये आपका क्या हुआ? एक मेजर सेक्टर है। और ये आपका क्या हुआ? एक माइनर सेक्टर हुआ। इतनी बातें समझ में आई? मैम। यस मैम। अब इसमें यस आपको जो मैम। फॉर्मूला है वो है लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालना है आपको? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब थीटा आपको क्यों दिया गया? जब यहाँ से यहाँ तक आपको क्या बना रहा है? एक आर्क के ऊपर बना, लेंथ ऑफ आर्क। जो आपका आर्क बना हुआ है, इस आर्क को लेंथ को फाइंड करने के लिए इस एंगल की हमें जरूरत होती है। तो ये एंगल को हम क्या नाम देते हैं? थीटा। और हम जानते हैं एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे हमारे पास एक प्रोटेक्टर यहाँ रखा हो तो यहाँ से यहाँ तक जब हम देखते हैं प्रोटेक्टर में, तो 0 से लाइन खत्म होती है यहाँ 180 तक। अब इसी प्रोटेक्टर को आप उल्टा कर दो तो ये यहाँ से यहाँ तक शुरू होगा, तो ये फिर 0 से 180 तक आएगा। मतलब टोटल एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो 360 का ही एक पार्ट होगा। इसलिए Yes, यहाँ ma'am. पर लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब थीटा बाय 360 डिग्री इंटू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए, तो फॉर्मूला हमारा रहेगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये आपका लेंथ ऑफ आर्क होगा। इतनी बातें समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर।
देखिए एरिया जो हिस्सा कवर उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, कि सेक्टर ने कितना हिस्सा कवर किया। ठीक है, देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इनटू एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब फॉर्मूला हुआ थीटा बाय 360 डिग्री इनटू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब भी आपको एरिया बोला जाए तो यहाँ पर आपका एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क को बोला जाए तो यहाँ पर आपका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। बाकी थीटा बाय 360 डिग्री दोनों में कॉमन रहेगा। ये आपको याद करने की ट्रिक है। लेंथ ऑफ आर्क बोला गया है तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ सर्कल बोला गया है तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ सबको? मैम आपका वीडियो अटक रहा है, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा। अभी जो समझाया वो समझ में आया? मैम Yes, एक बार और ma'am. अभी वॉइस आ रहा है? यस Yes. मैम। वॉइस आ रही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें फॉर्मूला कैसे है, क्या आपको आगे क्वेश्चन करना है, और इसीलिए आपको सिर्फ आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इसी चीज के फॉर्मूले को मैं आज आप लोग को सेंड करूंगी। कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है। 1 मिनट में ड्रॉ बना लेती हूँ, फिर आपको बता रही हूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए अब यहाँ पर आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है। मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। एक ही आपका छोटा सर्कल, स्मॉल सर्कल है, दूसरा आपका एक बड़ा सर्कल है, लेकिन दोनों ही सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है वो सेम है। एक ही सेंटर पॉइंट से मैंने 2 सर्कल बनाए, एक सर्कल स्मॉल सर्कल और एक सर्कल बिग सर्कल। जो बिग सर्कल है उसका रेडियस मैंने R1 नाम दिया है। क्या नाम दिया है? R1। R1। और जो स्मॉल वाला सर्कल है उसका रेडियस मैंने R2 बताया है। ठीक है, अब देखिए जब सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं तो इसमें 2 चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। एक होता है विड्थ ऑफ सर्कल। क्या होता है? विड्थ ऑफ सर्कल। विड्थ ऑफ सर्कल मतलब इन दोनों सर्कल के बीच का जो पोर्शन है इसका विड्थ क्या है। क्या पूछा जाता है? ये दोनों सर्कल के बीच का हिस्सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? R1 है, और यहाँ से यहाँ तक सर्कल का जो रेडियस है वो है R2। मतलब सिर्फ मुझे ये वाला हिस्से की जरूरत है। तो मैं जब इस बड़े वाले पोर्शन में से ये छोटा वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो मुझे सिर्फ इतना सा हिस्सा मिल जाएगा। मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? आपके पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक का एक आपके पास लाइन है, जैसे मैंने इसको नाम दिया O, ये मैंने नाम दिया B, और इसका नाम दिया मैंने A। मेरे पास यदि वैल्यू जो है वो क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर है। अब मैं बोल रही हूँ मुझे सिर्फ ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी डिस्टेंस फाइंड करना मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से O से B तक का डिस्टेंस जो है वो 5 है, O से A तक का डिस्टेंस 3 है, तो ओनली ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले लाइन जो है उसके डिस्टेंस 5 में से 3 को माइनस कर दूं तो मुझे 2 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। सेम यहाँ पर हमारे पास है,
यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r1 है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r2 है। मुझे सिर्फ विड्थ फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस को माइनस कर दूंगी, r1 माइनस r2। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, सर्कुलर विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ। मतलब जो सर्कुलर पाथ आपका बना हुआ है, ये जो आपका एक सर्कुलर पाथ बना है, इसका विड्थ निकला। आप इसको यदि ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। मतलब आउटर मतलब बाहर, बाहर वाला रेडियस माइनस इनर रेडियस, या फिर r1 माइनस r2 भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। r1 मतलब जो आउटर रेडियस होगा उसका स्क्वायर, माइनस r2 रेडियस मतलब स्मॉल वाला सर्कल उसका रेडियस का स्क्वायर करके जब माइनस कर दिया जाए और पाई से इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो आपका निकल जाता है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ये सर्कुलर पाथ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ज्यादातर, Yes. जैसे आप जो गेम्स के ग्राउंड देखते हैं, स्पोर्ट ग्राउंड जो होते हैं उसमें आप देखते होंगे जो ग्राउंड होता है वो सर्कुलर होता है अंदर, जो हम जहाँ पर खेल रहे हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे आप क्रिकेट का ग्राउंड देख लीजिए, क्रिकेट का ग्राउंड जो होता है वो सर्कुलर होता है। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, और ये तो आपका क्या हुआ, जहाँ आप स्पोर्ट्स कर रहे हो जो वो सर्कुलर ग्राउंड के अंदर है। बाकी जहाँ ऑडियंस बैठी रहती है वो भी तो सर्कल है यस मैम। है ना, सर्कल। तो जिस तरह से Yes. मैंने अभी जो ड्रॉप बनाया, ये एक क्या है, प्लेग्राउंड है, जिसमें जो आपका स्मॉल सर्कल है यहाँ पर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो आउटर सर्कल बना हुआ है वहां पर क्या कर रहे हैं, ऑडियंस बैठकर उस मैच को देख रही है। देख रहे समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इसके नोट्स में मैं सिर्फ आज आप लोग को इसके फॉर्मूले सेंड कर रही हूँ, तो आप इस फॉर्मूले को सभी अपने अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। ओके, और जितनी भी चीजें आप लोग को अभी एक्सप्लेन की, किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। No, ma'am. ओके, ठीक है, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट करिए। Okay, ma'am.